भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। वो जो कह रहे हैं ना, वो टुकड़े इस तरह नहीं कर रहे हैं जैसे पाकिस्तान को काट कर अलग किया गया है, वो भी होगा, लेकिन उससे पहले ये इस देश को इस तरह बांट देंगे कि व्यक्ति व्यक्ति से द्वेष करेगा, समाज समाज से द्वेष करेगा, जाति जाति से द्वेष करेगी, वर्ग वर्ग से द्वेष करेगा, और इस देश में कोई किसी को सहन नहीं करेगा। लेकिन आपको पता है शराब कैसे पिलाई जाती है? शराब ऐसे पिलाई जाती है कि पहले शराब का एक एडवर्टीजमेंट किया जाता है। कहां से एडवर्टीजमेंट किया जाता है? आपने पोस्टर देखे हैं, टीवी में देखा है। बैगपाइपर नाम से एक प्रचार किया जाता है, कहते हैं खूब जमेगी जब मिल बैठेंगे तीन यार, तुम मैं और बैगपाइपर क्लब सोडा। अब सोडा क्या है? सोडा कुछ नहीं होता, सोडा तो पानी जैसा होता है। तो कहते हैं हम तो सोडे का प्रचार कर रहे हैं, लेकिन कमाल की बात यह है बैगपाइपर क्लब सोडा नाम से सोडा कहीं नहीं बिकता, और दारू सब जगह बिकती है। और फिर बच्चों को रोमांचित किया जाता है उस चीज के प्रति। कैसे? वो फिल्म में गाना आता है, और एक हीरो जो बहुत हैंडसम है, बड़ा तकड़ा है, वो एक बड़ी भारी महंगी कार में बैठ के जब बारिश पड़ रही है, उस बारिश के बीच में से गुजरता हुआ गाएगा कि डम डम डिगा डिगा मौसम भीगा भीगा। गाता है कि नहीं गाता? शराब के कितने गाने हैं, उन फिल्मों से शराब के उन गानों का प्रचार किया जाता है। और एक बच्चा जो उसे अपना हीरो मान बैठा है, जब बारिश पड़ती है तो वो देखता अच्छा मौसम भीगा भीगा, अब तो काम करना पड़ेगा, क्योंकि उसे शाहरुख खान बनना है, उसे सलमान खान बनना है। और वो शाहरुख खान सलमान खान तब बनेगा जब वो दो घूंट लगा लेगा, क्योंकि उसने टीवी में फिल्म में उसे पीते हुए देखा था। कितने तरीके से आप लोगों के बीच में शराब को परोसा जाता है। एक आश्चर्य की बात देखो आप, सरकार का, माताओं ध्यान से सुनो, यहां एक बात ध्यान सुनो, ये समझदारी आप बताना मुझे कितनी समझदारी, और इस प्रश्न का उत्तर भी देना जो अगला पूछ रहा हूं। इस देश में सरकार ने एक विभाग बना रखा है, आबकारी विभाग। क्या है विभाग का नाम? आबकारी विभाग का काम यह है, यह तय करना कि ज्यादा से ज्यादा दारू कैसे बिके, उसके लिए नीतियां तैयार करना, उसके लिए ठेके छोड़ना, बिना ठेकों के चलाना है, लाइसेंस से चलाना है, बिना लाइसेंस के चलाना है, कहां कहां शराब पहुंचानी है, कैसे शराब बेचनी है, ये सारी जिम्मेदारी कौन से विभाग की है? बोलो भाई। अब कमाल की बात सुनो, इसके लिए सरकार बजट तैयार करती है, कई लाख करोड़ रुपए का बजट पूरे देश का, आबकारी विभाग का। एक और विभाग सरकार ने बना रखा है, उस विभाग का नाम है मद्य निषेध विभाग। मद्य निषेध विभाग का काम है कि शराब ना बिक जाए। सरकार ने दो विभाग बना रखे, ध्यान से सुनो। एक विभाग को सरकार कह रही है कि शराब जितनी ज्यादा से ज्यादा उतनी बेच डाल। पिछली बार अगर 10 लाख लीटर बिकी थी, तो अब की बार 50 लाख लीटर बिकनी चाहिए। और मद्य निषेध विभाग का काम है कि लोगों को शराब, सरकार क्या चाहती है मुझे बताओ, क्या चाहती है? जैसे आप बैठे हो ना चुपचाप, ऐसे ही सरकार भी बैठी है। असल बात क्या है उसका मैं बता देता हूं। मैंने मद्य निषेध विभाग के एक अधिकारी को फोन किया, मैंने कहा भाई साहब आप यहां आ जाओ, यहां कुछ अवैध शराब बिक रही है, इसके खिलाफ कुछ कार्यवाही करो। तो अधिकारी ने कहा कि आचार्य जी आज तो नहीं आ पाऊंगा, एक हफ्ते बाद आऊंगा। मैंने कहा क्यों? एक हफ्ते बाद क्यों? जल्दी से गाड़ी उठाओ, आ जाओ। बोले गाड़ी किसके पास है? मैंने कहा गाड़ी नहीं है तो कैसे काम करते हो? बोले मैं तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से काम करता हूं, बस में जाता हूं। मैंने कहा क्यों, बस में क्यों जाते हो? कार ले लो, सरकार बजट देगी। बोले 1000 रुपया देती है एक महीने का, और मेरे पास 5 जिले हैं। 5 जिलों में शराब के खिलाफ काम करने के लिए उस अधिकारी को कितने रुपए मिले? 1000। और एक और आदमी जो शराब बेचने के लिए जिसका विभाग है, उसे एक जिले में काम करने के लिए, केवल एक जिले में काम करने के लिए 5 लाख रुपए मिलते हैं। शराब क्या सरकार क्या चाहती है बोलो? मद्य निषेध विभाग चाहती है या आबकारी विभाग चाहती है? और कमाल की बात यह है कि मद्य निषेध विभाग का नाम भी है, सरकार के मंत्री आएंगे, नेता आएंगे, मंचों पर खड़े होकर आपको बोलेंगे भी, बताएंगे भी कि हम तो शराब को रोकने के लिए काम करते हैं। दिल्ली में एक नए नए नेताजी बने हैं मुख्यमंत्री, क्या नाम है? हाँ, इसे सब जानते हैं भाई, बड़ा प्रसिद्ध आदमी है। केजरीवाल जी ने ठेकों की संख्या तो बढ़ाई ही। वो एक कवि कह रहा था कि मैं केजरीवाल के पास चला गया और मैंने उनसे पूछा तुम 500 स्कूल बता रहे हो, वो 500 स्कूल कहां है? तो बोले देख भाई ये स्कूल देख रहा है, ये मैंने बनाया। बोले हाँ। तो बोले एक हो गया? बोले हाँ एक हो गया। बोले इसमें सुबह लड़के पढ़ते हैं और शाम को लड़कियां पढ़ती हैं।
2 ये हो गए, कितने हो गए? 3। और इसमें 250 बच्चे पढ़ते हैं और हर बच्चा ये कहता है मैं अपने स्कूल में जा रहा हूं, तो 250 ये हो गए। और स्कूल के सामने मैंने ठेका खुलवा दिया, और ठेके के दारू खरीद के, दारू पी के लड़का जब स्कूल की ओर देखता है या कोई भी देखता है, तो भगवंत मान कहता है पंजाब का मुख्यमंत्री कि शराब पीने के बाद 1 के 2 दिखाई देते हैं, तो 250 स्कूल के कितने हो गए? 500 स्कूल हो गए। ऐसे 500 स्कूल अरविंद केजरीवाल जी ने वहां दिल्ली में खुलवा दिए हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने इतने ठेके खोल दिए हैं पूरी दिल्ली में कि आपको ज्यादा दूर दौड़ने की जरूरत है, खड़े खड़े आपको दारू मिल जाएगी। हर गली में, हर नुक्कड़ पे ठेका है। लेकिन एक ठेका तो कमाल का खोला, इधर घूम जाओ, एक ठेका तो कमाल का खोला है। इस ठेके का नाम है ग्रीन ठेका। क्या नाम है माताओं? इस पर शराब बेचने वाली लड़कियां हैं और खरीदने वाली भी लड़कियां। एक छूट और दी गई है तुम्हारी, देखो महिलाओं का कितना हित करना चाहते हैं केजरीवाल जी। जो 1 बोतल खरीदेगी उसे 1 बोतल फ्री मिलेगी। ये बताओ, ये लोग समाज का उत्थान चाहते हैं कि समाज को बर्बाद कर देना चाहते हैं? हैं? ने भी मिनी बियर खोलने के लिए जहां भी अनुमति दी, घर में फ्रिज भर के पूरा 2 कार्टून रख सकते हैं। अच्छा, अरविंद केजरीवाल से अब दूसरी पार्टी के लोग भी शिक्षा ले रहे हैं। आचार्य जी बता रहे हैं शिवराज सिंह जी भी मिनी ठेकों की फौज खड़ी करने जा रहे हैं कि घर में आप दारू रखकर, इतनी एक निश्चित क्वांटिटी होगी, इतनी दारू रख के आप घर घर में ठेके बेच सकते हैं। मध्य प्रदेश बना दिया उन्होंने। ये कह रहे हैं मध्य प्रदेश का मध्य प्रदेश हो गया है, अब ये दारू का प्रदेश बनेगा। खैर वो तो इतनी जल्दी नहीं बनने देंगे, हमारे पड़ोस में हरियाणा है, इतनी जल्दी हम हारने नहीं देंगे। लेकिन बात ये है कि पूरे देश में ये लोग क्या करना चाहते हैं। अब मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, बहुत सावधानी से सुनना इस बात को। जिन लोगों ने जेएनयू में लिखा कि ब्राह्मणों भारत छोड़ो, ये सारे वही लोग हैं, ये सारे वही लोग हैं जो वहां लिख रहे हैं कि ब्राह्मणों भारत छोड़ो। ये असल में किसी ब्राह्मण, किसी क्षत्रिय, किसी चमार, किसी वाल्मीकि, किसी धीमान, किसी पाल, किसी कश्यप के खिलाफ नहीं है। ये इस देश की मूलभूत संस्कृति के खिलाफ है, ये इस देश के खिलाफ है। वो जो कहते हैं ना कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, वो जो कह रहे हैं ना, वो टुकड़े इस तरह नहीं कर रहे हैं जैसे पाकिस्तान को काट कर अलग किया गया है, वो भी होगा, लेकिन उससे पहले ये इस देश को इस तरह बांट देंगे कि व्यक्ति व्यक्ति से द्वेष करेगा, समाज समाज से द्वेष करेगा, जाति जाति से द्वेष करेगी, वर्ग वर्ग से द्वेष करेगा, और इस देश में कोई किसी को सहन नहीं करेगा। और इससे बचने का एक उपाय, दूसरा कोई उपाय नहीं, इससे बचने का एक ही उपाय है बंधुओं, और वो है शिक्षा। शिक्षा पर मैंने एक मुहिम चला रखी है, मैं कोशिश कर रहा हूं कि वो मुहिम अंजाम तक पहुंचे, खड़ी हो। अभी तो खड़ी होना ही बड़ी बात है, अंजाम तक पहुंचेगी वो तो बड़ी बात है। मैं इस पर काम कर रहा हूं, लेकिन मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूं कि इस देश में आपको वापस उच्च शिक्षा को लाना पड़ेगा जो इस देश की स्वदेशी शिक्षा है। अगर आप स्वदेशी शिक्षा लेकर नहीं आए तो ये जान लेना ये सारी परिस्थितियां चलती रहेंगी। आप इलेक्टोरल इलेक्शन में भी आ जाओ, आप पॉलिटिक्स में आ जाओ, आप जीत जाओ, आप उनमें से ही एक होकर रह जाएंगे, कुछ बदलने वाला नहीं है। वैसी परिस्थितियां बनी रहेंगी जैसी परिस्थितियां चल रही। पिछले दिनों एजुकेशन की एक नई पॉलिसी आई, NEP 2020, ये वही है, कोई अंतर नहीं, कुछ नहीं बदला। कुछ प्रस्ताव हैं जो बहुत अच्छे हैं, स्वागत के योग्य हैं, उन्हें मैं मानता हूं, लेकिन जो शिक्षा की मूल नीति है उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया। ये वही 4 घंटे वाली नीति है कि बच्चा 4 घंटे स्कूल में जाएगा और फिर घर आकर पढ़ेगा। इस देश की स्वदेशी नीति में बच्चा 4 घंटे स्कूल में नहीं पढ़ता था, वो 24 घंटे स्कूल में रहकर पढ़ता था। ये इस देश की शिक्षा नीति थी। समय मिलेगा तो उस पर भी जरूर चर्चा करेंगे।